आज हम आपको भूल भुलैया 3 मूवी की फुल स्टोरी बताने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, इस मूवी में आपको शुरू में पागल बनाया जाएगा कि चुड़ैल मोंजुली का है और मूवी के सबसे आखिर में आपको पूरी कहानी बताई जाएगी। लेकिन वेट, मैं आपको ये पहले ही बता देती हूँ, नहीं तो आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। इस मूवी में एक राजा होता है जिसके 2 बेटियां और 1 बेटा रहता है। उसकी बड़ी वाली बेटी का नाम अंजुलिका होता है जिसका रोल माधुरी दीक्षित ने किया है, और दूसरी वाली बेटी का नाम मोंजुलिका रहता है जिसका रोल विद्या बालन ने किया है, और बेटी का नाम देवेंद्र नाथ रहता है जिसका रोल कार्तिक आर्यन ने किया है। तो होता कुछ ऐसा है कि मोंजुलिका और अंजुलिका दोनों सिंहासन पर राज करना चाहती थी, लेकिन जो राजा होता है वो अपने बेटे देवेंद्र नाथ को गद्दी देने का फैसला करता है, जिसकी वजह से दोनों बहनें अपने भाई देवेंद्र नाथ से जल उठती हैं। और फिर एक रात दोनों बहनें अपने हाथों में खंजर उठाए देवेंद्र नाथ की हत्या करने जाती हैं। तभी वो देखती हैं उसका भाई लड़की की तरह सज संवर रहा होता है और गाना भी गुनगुना रहा होता है। तो इस चीज़ का दोनों बहनें फ़ायदा उठाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम ही हमेशा रात में नृत्य करते हो। तो वो अपनी बहने को, मतलब देवेंद्र नाथ जो होता है, वो अपनी बहने को अपना समझकर वो सारा सच बता देता है कि वही रात को हमेशा नृत्य करता है। और वो कहता है कि मुझे तो सिंहासन भी नहीं चाहिए, मैं अंदर से बिल्कुल आप लोगों की तरह हूँ, मैं बिल्कुल अंदर से मोंजुलिका हूँ। तो फिर उसकी बहनें बोलती हैं कि आज तुम नृत्य करो और आज हम दोनों तुम्हारे लिए गाना गाएंगे। फिर जब देवेंद्र नाथ नृत्य कर रहा होता है तो मोंजुलिका सबके सामने अपने पिताजी से देवेंद्र नाथ के नृत्य के बारे में बता देती है और उसका राज खोल देती है। फिर उसके पिताजी क्रोधित होकर देवेंद्र नाथ को मृत्युदंड दे देते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मृत्युदंड ही देते हैं और उसे जिंदा आग में जला देते हैं। और अपनी दोनों बेटियों से कहता है कि तुम लोग चाहती तो अकेले में भी मुझे ये बात बता सकती थी, लेकिन तुम लोगों ने सिंहासन के लालच में सबके सामने ये बात बताई। तभी राजा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ये फैसला करता है कि इतिहास से अंजुलिका यानी कि राजा की सबसे बड़ी बेटी का नाम मिटा दिया जाएगा और सबको ये बताया जाएगा कि मोंजुलिका ने सिंहासन के लालच में अपने छोटे भाई देवेंद्र नाथ का हत्या कर दी है और फिर उन दोनों को देश से निकाल देता है। और उधर देवेंद्र नाथ की आत्मा भूत बनकर अपना बदला लेना शुरू कर देती है। मतलब कि जब उसको जला दिया जाता है तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है, वो भूत बन जाता है और वो सबको, जिसने मिलकर उसको जलाया था उसको ख़त्म करना शुरू कर देता है। ये चीज़ जो है वो आपको सबसे आखिर में दिखाई जाएगी और स्टार्टिंग में तब आपको क्या दिखाई जाएगी। तो जी हाँ, स्टार्टिंग में सबको ये लगता है कि मोंजुलिका को आग में जलाया गया है और वो भूत बन गई है, वो चुड़ैल बन गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। चुड़ैल जो है, भूत जो है, वो तो देवेंद्र नाथ होता है और ये जो मोंजुलिका होती है वो चुड़ैल नहीं होती है। लेकिन सबको ये लगता है क्योंकि राजा ने स्टोरी को चेंज कर दिया था, तो इसीलिए सबको लगता है कि जो मोंजुलिका है वही चुड़ैल है। तो जब मूवी स्टार्ट होता है तो उसमें एक दिखाया जाता है कि एक भूत भगाने वाला बाबा होता है जिसका नाम रोहान होता है, उस रूह बाबा, जिसका रोल कार्तिक आर्यन ने निभाया है। लेकिन रोहान असल में कोई बाबा नहीं रहता है, वो सिर्फ लोगों को पागल बनाता है और लोगों से पैसे लेता है। तभी एंट्री होती है एक्ट्रेस तृप्ति ड्रिमी की, जो कि इस मूवी में मीरा का रोल किया है। तो जो मीरा होती है उसको रोहान के बारे में सब पता होता है कि ये कोई भी भूत भगाने वाला कोई बाबा नहीं है, ये एक नॉर्मल इंसान है, ये लोगों को पागल बनाता है और उनसे पैसा लेता है। तो ये सारी बात वो उस बाबा से यानी रोहान से कहती है कि तुम भूत भगाने वाले नहीं हो, मुझे अच्छे से मालूम है, और कहती है कि
तुम ना मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूँगी, बस तुमको मेरा एक काम करना होगा। तो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूँ? मैं तो कोई बाबा भी भूत भगाने वाला नहीं हूँ, फिर भी तुम मुझे क्यों लेके जा रही हो? तो बोलती है तुमको चलना है तो चलो, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूँगी। तो वो पैसे के लालच में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो जो मीरा होती है वो राजा की बेटी होती है। सबको लगता है कि ये जो रोहान है ना, ये उसका चेहरा जो है वो देवेंद्र नाथ से मिलता है। तो सबको ये लगता है कि जो रोहान है वो उसका दूसरा जन्म है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब गलत बात होती है। और उसके बाद आपको इस मूवी में बहुत सी कॉमेडी दिखाई जाएगी। वैसे ये मूवी हॉन्टेड कम कॉमेडी ज़्यादा है, तो आपको बहुत सारी इसमें मतलब कॉमेडीज़ दिखाई जाएगी। और सबसे आखिर में ये जो स्टोरी मैंने आपको बताया शुरू में, मंजुलिका, अंजुलिका और देवेंद्र नाथ की स्टोरी, वो सबसे आखिर में आपको दिखाई जाएगी। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो सबसे आखिर में आपको ये दिखाया जाएगा कि दुर्गाष्टमी के दिन क्या होता है कि वो जो भूत होता है देवेंद्र नाथ, वो खुद आकर अपनी सारी स्टोरी उन लोगों को दिखाता है, मतलब सुनाता है। अपनी दुख भरी स्टोरी उन लोग को बताता है। और फिर उसकी दोनों बहनें उससे माफ़ी मांगती हैं सब कि मुझे माफ़ कर दो। तो वो उसको माफ़ कर देता है और देवेंद्र नाथ को मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए चला जाता है। तो इसी पे जो है कि कहानी की एंड होती है। और ये मूवी बहुत मज़ेदार थी। आपको मैंने ये जो स्टोरी बताया इस मूवी की, आपको कैसा लगा? और ऐसी और मूवीज़ की रिव्यू चाहिए या इसकी स्टोरी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।